मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जबी आवाज में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित हरिहरा में उपस्थित हूं और इस वक्त मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि इसी पीड़ित परिवार के साथ हर पार्टी से नेता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आइए मेरे सामने आप जो कुछ चमकते चेहरे देख रहे हैं, इसमें इस गांव के कुछ निवासी भी हैं और कुछ आजसू पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इस वार्तालाप में हम आपको जानकारी देंगे कि यहाँ पे ये लोग ये चेहरे आज क्यों आए हैं और क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को सामने रखना चाहते हैं और इस वक्त क्या मेरे सामने क्या स्थिति है। ये सारी चीजें हम इनके जो घर वाले हैं, घर वाले से भी बात करेंगे और जो आजसू के कार्यकर्ता हैं इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर से पहले थोड़ा सा आपका मुख्तसर तारुफ। जी, मेरा नाम आलमगीर आलम है। हम आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष है पाकुड़ जिले से। मुझे रात में खबर मिली कि पाकुड़ प्रखंड के नौदा पंचायत के हरिहरा ग्राम में भीषण आग लगने से जो है कुछ 4-5 घर में जो है भीषण आग लग गई, जिसके चलते जो है परिवार का जो है रहने उन्हें का खाने पीने का बहुत ही दिक्कत हो गया है। उस खबर को पाकर हम जो है अपना साथी लोगों को अपने साथ लेकर जगह का जो है सर्वेक्षण करने के लिए आए हैं और साथ ही कुछ पोषण आहार भी लेके आए हैं। इन लोगों के लिए जितना हमसे मदद हो सका है वो अपने तरफ से हम कुछ लेके भी आए हैं और साथ ही साथ ये प्रशासन से मांग भी करते हैं, डीसी साहब से, पाकुड़ डीसी से, सीओ साहब से ये मांग भी करते हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उस सबको उचित मुआवजा दिया जाए और ये लोगों का जो है अभी रहने और खाने का फिलहाल व्यवस्था किया जाए। रहने और खाने का लिए यानी आवाज क्या आप मांग कर रहे हैं? सर आपने निरीक्षण किया, मैंने देखा आप घूम घूम के सारे परिवार से मिला, उनके परिवार के सदस्य से मिला, तो निरीक्षण में कितने घर आपने पाया कि वो जल के राख हो चुके हैं? ये अभी तक जो है 5 घर जो है 5 घर हैं। जी जी जी। अच्छा, तो उनसे उनके परिवार से बात किया, क्या आपको एहसास हुआ, कुछ मालूम पड़ा? जी जी, परिवार आग लगी थी जी, जो है कहीं पे कुछ आग उग जल रहा था और बहुत जोर से जो है अभी धूप बहुत कड़ी हो रही है और हवा चल रहा था, जिससे चलते जो है वो जो है आग आके जो है कहीं से घर में जो है पकड़ लिया है। कोई जानबूझ के ये लगाया नहीं गया है। हाँ, ये अपने से कहीं से जो है हवा में जो है रुख बदल कर आके जो है आग लग गई है। और हमने एहसास किया कई मर्तबा जो है इस गाँव में अक्सर आग लगती है इस गाँव में, तो इस गांव के लोगों को किस तरह से सावधान रहने के लिए कुछ? जी जरूर जरूर जरूर। ये जो है ये बहुत ही देहात क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के लोग जो है खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं। यहाँ के जो है अरहर वगैरह, जी, सूखी लकड़ी, अरहर, गेहूं, ये सब का खेती यहाँ ज्यादा होता है। हो सकता है कि कहीं बच्चा उच्चा जो है अपना कुछ बीड़ी सिगरेट उगरेट जो है पीने का चक्कर में जो है अपना मैचिस का तीली जला के फेंक दिए होंगे। वहीं से जो अभी कड़ी धूप और जो लू चल रहा है वही लू में जो है आग जो है उड़ के आके जो है पकड़ लिया है। अच्छा। और उसके बाद जो है एक घर से दूसरा घर, दूसरा से तीसरा, तीसरा से 5वां तक पहुंच गया है। तो आपको मैं सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कुछ चंद बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि ये जो शख्सियत देख रहे हैं, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, मैं इनसे काफी दिनों से जुड़ा हूँ, देख रहा हूँ फील्ड में ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। उस वक्त जब लोग बिजली के लिए तरस रहे थे तो ये सबसे पहले लोगों का साथ देने के लिए सबके साथ आजसू पार्टी के दूसरे और कार्यकर्ता उनके साथ ये आके सड़क पे उतरे थे, बिजली ऑफिस का घेराव किए थे। खुलासा कलम यह है कि ये जन समस्या से जुड़ी कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, तो ये सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों आते हैं सर? पार्टी बहुत सारी है लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता में आप बहुत निखर कर सामने आते हैं। सबसे पहले जैसे कोई आवाज आती है कहीं से कि यहाँ पे कोई घटना घटी है या जन समस्या हुई है, आप फौरन वहाँ पहुँचते हैं क्या? जी, इससे मेरा दिल को बहुत खुशी मिलती है। मेरे अब्बा जान जो थे वो इंतकाल कर गए हैं। क्या अब्बा जान का नाम सब बोल जी? मरहूम अब्दुल बारिक शेख। उनसे मैंने शुरू से ही सीखा है कि बेटा जहाँ भी कुछ भी कोई दिक्कत हो, गरीबों के ऊपर कोई आपत्ति आए, जिनका कोई सहारा नहीं हो, वहाँ जाके सहारा बनो और जितना हो सके मदद करो। और इसलिए मदद करो ये सोचकर कि तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा देखकर वो 5 जो है और व्यक्ति जो है आगे बढ़ेंगे। जी। और अभी मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, आजसू पार्टी, हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी का से भी ये हमको प्रेरणा मिली है कि हमेशा जो है गरीब और मजलूमों के साथ, जिसके ऊपर कोई भी विपद हो, चाहे कोई आदमी के द्वारा या आधुनिक रूप से
कुछ भी हो, किसी भी तरह का कहीं पर भी दिक्कत हो और जानकारी मिले तो उसके बगल में तुरंत जाके खड़ा होइए, और साथ ही साथ अपने आर्थिक रूप से हो या प्रशासन की तरफ से हो, जितना हो सके जल्द से जल्द उनका जो है एकदम सहायता कीजिए। इससे जो है खास करके मेरा दिल में बहुत खुशी होता है किसी का मदद करने से। और मैं यहाँ के जनता से, खास करके पाकुड़ जिला के साथ साथ पाकुड़ ब्लॉक के जितने भी हमारे ये अगल बगल के पंचायत है, यहाँ के जितने भी नौजवान साथी है, मैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा कि ये सब पीड़ित परिवार के पास आए और जितना हो सके अपना मदद जो है करे, ताकि जो है आगे जाकर आपको अल्लाह ताला के पास जो है कुछ मिले। तो ये बहुत बड़ा संदेश है आलमगीर आलम साहब की ओर से कि जितने भी पाकुड़ प्रखंड के नौजवान हैं, सारे युवा से ये अपील कर रहे हैं कि मैं ही नहीं, आप भी शामिल हो इसमें आके और पीड़ित परिवार के साथ आप जुड़े, पीड़ित परिवार के कंधे से कंधे मिलाकर आप खड़े हो, ताकि एहसास हो कि हम एक समाज में रह रहे हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी का दर्द एक दूसरे से बांट कर ही सब लेते हैं। तो इसका आप ना सिर्फ बातें करें बल्कि कार्य में आप दिखाएं कि हाँ, हम समाज में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये संदेश दे रहे सारे युवाओं को, आप भी हमारी तरह आके सामने आए और परिवार के साथ खड़े हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या स्थिति है। जो सर ने कहा कि 5 घर इस वक्त जलकर राख हो चुके हैं, तो क्या स्थिति है, आइए और उन परिवार से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये स्थिति देख लीजिए किस तरह से है ये। अच्छा, इस घर के सदस्य है कोई? इधर आइए। इधर आइए। अपना दीदी, अपना नाम की? नमस्कार दीदी। मस्कुरा बेबी। তো আমরা দুঃখিত আপনারা এই অবস্থা দেখে, আপনি যেহেতু এই সময় কথা বলতে পারবেন না আর বুঝতে পারছি আপনার অবস্থাটা, তারপরও কিছুটা আপনি বলুন কিভাবে আগুনটা লেগেছিল। কিভাবে আগুনটা লাগলো, বাড়ির কাছরা পড়েছিল পাতা দিকে। আচ্ছা, কাছরা থেকে আগুন চলে এলো, দেখিনি কাছরা আগুনটা লেগে আলো। এখানে ছাদে কি রুম ছিল? রুম ছিল। আচ্ছা, এটা সিঁড়ি কটা room ছিল এখানে? এখানে 2টা রুম ছিল। 2টা रूम ছিল, सब जले पूरे शेष। तो आप ये सब देख रहे हैं और इधर से एक नीचे का भी एक मंजर देखिए। कैमरामैन को मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अच्छी तरह से नीचे की स्थिति देखिए। गांव के निवासी भी इस वक्त आए हुए हैं यहाँ पे। इस वक्त हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है, आप इनका साथ दे और इनके साथ खड़े हों और सारे युवा पहल करें इस चीज को लेकर कि आपका घर भी अगर जल जाता तो आपकी हालत क्या होती, किस दर्द के साथ आप गुजरते। आप इस पीड़ित परिवार के साथ मिलने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि दर्द होता क्या है। आइए इधर थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा इधर का रुख करे और इधर भी दिखाइए। आइए, ये स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। कुछ राशन है, राशन भी जलकर राख हो चुके हैं। मैंने देख रहा हूँ कि कुछ बिस्तर के गद्दे, बिस्तर सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह से राख हो चुकी हैं और सब काला काला हो चुके हैं, देख सकते हैं। प्याज भी है, राशन भी, बहुत सारी चीजें हैं जो जलकर बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जैसा कि मैंने सुना परिवार वालों से कि इन लोगों ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन इस हाहाकार भरी भीषण आग में ये लोग आग को काबू नहीं कर सके। आइए थोड़ा नीचे भी दिखाते हैं। आइए सर। तो पूरा आप देख रहे हैं कि सब आजसू के कार्यकर्ता पूरा निरीक्षण करते हुए सब देख रहे हैं कि किस तरह से बर्तन की स्थिति है और पंखा सब हाड़ी सब कुछ जो है जलकर राख हो चुके हैं। सर ये सब देख के क्या फील कर रहे हैं सर? जी बहुत ही दुखद फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दुर्घटना घटी है ये तो आकस्मिक जो है इसको बोला जाएगा, ये तो किसी के द्वारा किया नहीं गया है, ये ईश्वर का ही मार है। तो हम सब जो है आयशु परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और आगे भी जो है कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम लोग मदद के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, आप तो सिर्फ शब्द सुन रहे हैं, आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, यहाँ के जो लाइव देख रहे हैं उसका कुछ एहसास ही अलग है सर, है ना जी। तो आइए इधर आइए, थोड़ा परिवार से भी बात कर लेते हैं।
कैमरामैन को कहूंगा कि ये थोड़ा नीचे की चीज दिखाइए, किस तरह से राशन है और कप है, किस तरह से बच्चों के स्कूल बैग से हैं, सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। अच्छा काका, আপনাদের বাড়িতে স্কুল ডকুমেন্টস, কাগজপত্র, আধার কার্ড ইত্যাদি ছিল, সামান সব শেষ হয়ে গেছে? আধার কার্ড আছে আছে। হ্যাঁ, মানে এই ঘরে বুড়া বুড়ি থাকি, সব ছেলের ঘরে সব সামান থাকে। জি জি। তো এই ঘর থেকে আমরা কোনো জিনিস আনতে সব পরিবার সব কিছু পড়ে গেছে। জি। কিছু টাকা পয়সা কি? হ্যাঁ ছিল, হালকা ফুলকা তো ছিল। কি বলবো আর, দুঃখ কথা কইতে গেলে ঝুটা কথা বলছে। না না, ছোট কথা নাই। হ্যাঁ, তারপরে ছিল 10-12 হাজার টাকা মতো এরকম বুড়া বুড়ির কাছে, বাস। আপনি ছেলেদের সাথে থাকেন না আলাদা থাকেন? না, ছেলে এখন একটা সাথে আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার ছেলে মেয়ে কটা? আমার ছেলে মেয়ে হলো 6টা, বেটা হলো 2টা। আচ্ছা, আনাজ টানাজ কি ছিল আপনার এই ঘরে? না চাল, না ডাল? না, এই সব ছিল ছেলের ঘরে থাকে, আমরা হালকা ফালকা লিয়ে না রাঁধি আর খাই। কাপড় ধরি কি ছিল? হ্যাঁ, ও তো ইত্যাদি পুড়ে গেছে, যা সামান ছিল সবকিছু পুড়ে গেছে। আমার টানতে পারিনি তুই ঘরে, জানি না কি যে ঘর পুড়বে। আমার ছেলের ঘর বাঁচাতে যা দেখছি আগুন, আমি বুঝতে পারিনি কি আমার ঘর পুড়ছে। পাবলিক ধরেন একটা ঘর নিভালছে, আমরা ওইদিকে ছিলাম ছেলের ঘরের দিকে। বড় ঘর ছেলের বাঁচাতে যা আমার দিক পুড়েছে। हाँ। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे अपनी तरफ से एक निवेदन करूंगा कि इस मौसम में थोड़ा सा आप सावधान रहे, बच्चों को भी सतर्क रहने के लिए बोलिए। और खास तौर पे दोपहर के टाइम जब आप खाना पकाते हैं तो चूल्हे को अच्छी तरह से आग बुझा दे, ताकि आग लगने का कोई अंदेशा ना रहे। हवा भी चलती है इस मौसम में, धूप भी बहुत कड़ी होती है, इस वजह से थोड़ा हर कोई सावधान रहे इस मौसम में। तो आइए अब मैं आपके सामने जो चीजें हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आके कुछ राशन का अनुदान भी किए हैं। क्या क्या दिए हैं सर? जी, राशन में आलू, आटा, चावल, तेल, दाल और खजूर, और कपड़ा में जो है औरत के लिए साड़ी, ओढ़ना और लुंगी। जी, अभी ये हमारी तरफ से आर्थिक सहायता की गई है, जरूरत पड़ने पर आगे भी की जाएगी। तो आपने सुना कि आर्थिक सहायता में इतनी सारी चीजें दिए। आप भी आइए, युवा आप सामने आइए, जब तक युवा सामने नहीं आएंगे, अगर इस तरह से हर पार्टी से, या सिर्फ पार्टी के नहीं, जो समाज के कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी सामने आए। और सर ने मुझे पर्सनली बताया था कि मेरा जाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि मैं जाकर सहायता करूं, साथ ही साथ ये भी नौजवानों को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि युवा इस मामले में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये भी आपका उद्देश्य है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम खास करके चाहते हैं सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए हैं वो नहीं, हमारे जैसे जितने भी युवा साथी है, मैं उस सबसे भी आवेदन करता हूं कि जो जितना हो सके अपने तरफ से, अपने स्तर से आके जो है अपने पार्टी जो है जो पीड़ित परिवार को मदद करे, यही मेरी दिली इच्छा है। तो आपने सुना, बस लास्ट में हर एक से यही आवेदन है कि हर कोई हर एक के पास जाके खड़े हो, हर किसी का दर्द बांट ले। यही होता है समाज और सोसाइटी का असली माना, क्योंकि समाज में जब तक आप रहते हैं तो समाज का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे का साथ दे। वरना मैंने पहले भी आपको बताया था कि भीड़ स्टेशन में भी होता है, बस स्टैंड पर भी होता है, और चाय दुकान पर भी भीड़ होती है, बहुत जगह पे भीड़ होती है, लेकिन समाज उसको कहलाता है कि एक दूसरे का दर्द आप खुद बांट ले, इसको बोलते हैं समाज। तो समाज के जितने युवा हैं सब इस तरह के मामले में सामने आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आज हम सबको ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पहल की है, इसको हर एक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ये सब मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से आप देखते रहिए डब्बी आवाज और शेयर करते रहिए। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि इस तरह से जो हालत आपको मैंने दिखाने की कोशिश की और आपने देखा, और इस वक्त मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि इसी पीड़ित परिवार के साथ हर पार्टी से नेता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसमें कोई पक्षपाती नहीं कर रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि सब नेता एक साथ आके एक साथ आमने सामने की मुलाकात हो गई, और एक दूसरे को देख के ये लोग मुस्कुराए भी। ये चीज, ये मंजर मुझे देख के अच्छी हुई कि पार्टी अपनी जगह और खिदमत, लोगों की मदद, लोगों की सहायता अपनी जगह।
तो ये मंजर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस तरह से हर परिवार के साथ अगर हर पार्टी के नेता आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तो कोई किसी की तकलीफ, किसी का दुख ही ना रहे। आइए हम इस वक्त जो हमारे सामने जो लीडर्स है, जो नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा आपका मुख्तसर तारुफ। हम कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के नाते तथा विश्वसूत्री प्रखंड अध्यक्ष भी मैं हूँ जी। ये हमको पता चला कल मीडिया के माध्यम से कि हरिहरा में 5 घर जल के राख हो गया है जी। एक घर तो ऐसा है कि बुरी तरह से जितना भी सामान था जल गया, जितना ही कपड़ा लता जो पहना हुआ था वही बचा है। यही सुन के हमारा ग्रामीण विकास मंत्री को भी खबर दिया गया, मैसेज दिया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से बोला गया कि तुम लोग जाओ, जाकर मुआयना करो, तत्काल उसको कुछ सहायता देने के लिए, आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। एवं ये भी बोला गया है कि जो जिनका घर जल गया है कि आप लोग आवेदन दीजिए, वो आवेदन के त्वरित हम लोग अपना निष्पादन करेंगे। सीओ साहब के वहाँ से जो भी मिलता है अनाज वो दिलवाएंगे। एवं खास करके घर जिनका जल गया है उसको ग्रामीण विकास के मंत्री आलमगीर साहब बोले कि उसको हम लोग आवास के तरफ से या तो फिर आपका कीजिए अम्बेडकर आवास, कोई भी आवास से इनको हम लोग आच्छादित करेंगे, ये निदान करेंगे। मंत्री साहब का यही कहना है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर जिलाध्यक्ष के साथ हम दोनों यहाँ पहुंचे हैं, हम लोग का टीम के साथ, कि जिसका क्षति हुआ है उसका हम लोग जो भी थोड़ा सा हो भरपाई कर सके, बस इसी के लिए हम लोग आए हैं जी। तो इस वक्त आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से। सर, इस वक्त आप लोगों ने ये मुआयना किया, देखा, परखा, जांचा, कितने घर कम से कम जले हैं और जो पीड़ित परिवार है क्या उसको आश्वासन दिलाते हैं कि उनको आवास मिल जाएगा? यहाँ हम लोग माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब के प्रतिनिधि बनकर सिर्फ अपना समर्थक या वोटर देखने नहीं आए हैं। विधानसभा इलाका का आदमी का घर जल गया है, मुसीबत में है, हमारे मंत्री जी आदेश किए, उनके प्रतिनिधि बनकर हम लोग आए हैं, मुआवजा कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना क्या हानि हुआ है और थोड़ा बहुत उनके तरफ से हम लोग त्राण सामग्री भी लाए हैं, उन लोगों को देंगे। और इन लोगों को जो भी जितना भी सुविधा दिया जा सके, अभी आचार संहिता लागू है तो भी हमारे मंत्री जी कोशिश करेंगे इन लोगों को सरकार से जितना भी सुविधा दिला जाए उतना दिलाने का कोशिश हम लोग करेंगे, कुछ मुआवजा देने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना सर की बातें कि इस वक्त क्या स्थिति में है और किस तरह से आश्वासन पीड़ित परिवार को देंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ अनुदान भी देने की तैयारी में लोग हैं, कुछ देने के लिए भी आए हुए हैं। देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद फिर कुछ अनुदान इनको, इस परिवार को देंगे। धन्यवाद। आप मिलते रहिए, देखते रहिए दबी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया को भी, कि मीडिया हम लोग आने के पहले ही पहुंचा हुआ है। जो भी स्थिति है इसको दिखाने के लिए इनको मेरे तरफ से, पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इनको हम देना चाहते हैं कि ये पिछला इलाका है फिर भी मीडिया पाकुड़ से उठ चल के यहाँ आए हैं। इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि ये मीडिया के माध्यम से कम ये डीसी साहब को भी पता चले कि भाई हरिहरा में घर जल गया है। तो हम लोग का जो काम धीरे से होता है वो सहज हो जाएगा, कहे कि मीडिया में दिखाने से ही, आजकल मीडिया ही बोला जाता है कि देश का या पूरा भारत वर्ष का आपका तंत्र है। मीडिया नहीं रहता है तो इतना आगे चढ़ के नहीं होता है, कोई भी चीज आपका मीडिया ही दिखाता है, तब जाके उसका के समाधान होता है। इसलिए मीडिया वाला को बहुत बहुत अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, की जन समस्या से जुड़े मुद्दों को आप उठाते रहते हैं और उनके परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ आप जाके मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद सर।